चलिए आज हम लोग भारती भवन क्लास 8 का दूसरा चैप्टर वर्ग और वर्गमूल इसके बारे में जानेंगे। हम लोग इससे पहले क्लास ले चुके हैं, उसका भी आपको वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज दूसरा क्लास ले रहे हैं। इस दूसरा क्लास में आपको प्राकृतिक संख्याओं के गुण के बारे में बताया गया है जो वर्ग से ही संबंधित है। हम लोग कल 1 से लेकर के 30 तक के संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर चुके हैं। जैसे 5 का वर्ग 25 है, 10 का वर्ग 100 है, 20 का वर्ग 400 है, 30 का वर्ग 900 है ना, 15 का वर्ग 225 है, आपका 25 का वर्ग 625 है। यानी कि स्क्वायर यानी कि वर्ग हम लोग निकालने के लिए सीख लिए। यहाँ पर हम लोगों को प्राकृतिक संख्याओं का गुण वर्ग से संबंधित ज्ञात करना है या जानना है। उससे पहले एक मुंडी में देखिए बताया गया है, क्या बताया गया है, परिपूर्ण या पूर्ण वर्ग संख्याएं। हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में सुने हैं, पूर्ण संख्या के बारे में सुने हैं, इंटीजर संख्या के बारे में सुने हैं, और हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में परिमेय संख्या के बारे में पढ़े हुए थे, है ना। सम संख्या होता हम लोग जानते हैं, विषम संख्या हम लोग जानते हैं, है ना। इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग क्लियरली रूप से जानते हैं। लेकिन ये कौन नया प्रकार का संख्या आ गया, परिपूर्ण संख्या है या पूर्ण वर्ग संख्या है ना। परिपूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या, ये तो पहली बार नाम सुना गया। इससे पहले तो कभी हम लोग परिपूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या नाम सुने नहीं थे। तो सुने इसलिए नहीं थे क्योंकि इससे पहले हम लोग वर्ग के बारे में भी नहीं सुने थे, वर्ग के बारे में हम लोग पढ़े नहीं थे। जब भी हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे तब आपको परिपूर्ण वर्ग संख्याएं या वर्ग संख्याएं आपको देखने को मिलेगा। जैसे कल हम लोग पढ़े थे कि 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, फिर उसी प्रकार से 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36। सिमिलरली इसी तरीके से चलते रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग निकाले, वर्ग देखिए निकला है तो संख्या क्या बना है आपका 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 120 है ना। इसे 11 का निकालेंगे 121, 144, ये सब संख्या होगा। तो ये सभी संख्याएं, ये क्या है, वन क्या है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है कि नहीं, वर्ग है ना। 4 क्या किसी न किसी संख्या का वर्ग है ना, 16 क्या किसी न किसी संख्या का वर्ग है ना, 25 क्या किसी न किसी संख्या का वर्ग है ना। तो जो संख्याएं किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा उन संख्याओं को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 1, 4, 9, 16, 25 इत्यादि परिपूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। यानी कि अब जैसे बोलिए, हम बोलेंगे 3, हम लोग प्रश्न पूछेंगे क्या 3 परिपूर्ण वर्ग संख्या है, तो आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 किसी भी संख्याओं का वर्ग नहीं होता। 1 का वर्ग तो 1 होता, 2 का तो 4 होता, 3 किसी भी संख्या का वर्ग संभव है। ऐसा कौन सा संख्या जिसको हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो 3 आएगा, ऐसा कोई संख्या नहीं। तो परिपूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो किसी न किसी संख्याओं का वर्ग होता है। समझ में आ गया। तो परिपूर्ण यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या यही 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो जैसे ही हम लोग परिपूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं, तो अब हम लोगों को प्राकृतिक संख्या के गुण के बारे में जानना है। पहला गुण देखिए, बड़े ही एकदम क्लियर रूप से लिखा हुआ है, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। अब हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में जाने, ठीक, जैसे 1, 4, 16, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम लोग
जिसको जानते हैं, जैसे 10 तक या 30 तक 40 तक याद होगा, उसका स्क्वायर हम लोगों को पता है, तो हम लोग कह देंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अब आपको इतना बड़ा संख्या दे दिया जाए 7 8 6 3 0 8 7 2, ठीक। अब आपको ये बताना है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कैसे बताइएगा? क्या आपके पास ऐसा कोई रूल है? तो आपके पास ऐसा कोई भी रूल नहीं, ठीक। तो हम लोग उसी रूल को ज्ञात करने के लिए ये गुण पढ़ते हैं कि ऐसा कोई भी संख्या। अब बताइए ऐसा कौन संख्या होगा जिसको हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो इतना आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा संख्या है। अब कितना को गुना करेंगे तो पता नहीं होगा हमको, तो पता कैसे करेंगे कि ये है कि नहीं? तो पता करने का तरीका, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8, जिस संख्या के अंत में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे हम लोग कल देखे निकाले, 1 का 1 होता है, 4 होता है, फिर क्या होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 36 होता है, 49 होता है, 64 होता है, 81 होता है, 9 9 81, 100 होता है, 11 गुना 11 121 होता है, 144 होता है ना। उसके बाद 12 13 का 169 होता है, और फिर 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है। देखिए हम लोग इतना जो निकाले 1 से लेकर के 15 तक, इसी तरीके से और आगे कितना भी निकालते जाएंगे, हर एक परिपूर्ण, ये टोटल का टोटल परिपूर्ण वर्ग संख्या है ना, किसी न किसी संख्या का वर्ग है ना, वर्ग है, स्क्वायर है। तो इन सभी संख्याओं के अंत में देखिए क्या है, 1 4 9 6 5, यही संख्या रिपीट होते रहता है, 1 4 9 6 5। तो परिपूर्ण वर्ग संख्या को पहचानने का तरीका क्या है? जिस संख्या के अंत में या तो 1 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 9 रहेगा, या तो 6 रहेगा, या तो 5 रहेगा, तो हम लोग कहेंगे कि वह परिपूर्ण वर्ग संख्या है, अन्यथा नहीं है ना। देखिए इसमें आपको यही संख्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 गो आपका आ रहा है, 5 गो नहीं आ रहा है, 1 2 3 4, एक तो 0 भी रहता है ना, जैसे 100 वाला में, तो 6 गो में आ रहा, परिपूर्ण वर्ग संख्या हो रहा, 4 को नहीं हो रहा। इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन परिपूर्ण वर्ग संख्या है। तो परिपूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा? तो जिसके अंत में 1 4 9 6 5 होगा, है ना। देखिए सब में वही रिपीट हो रहा, 5 6 9 4, 1 1 9 9, कितना 4 9 6, है ना। रिपीट होते रहेगा, आपको जितना निकालते जाइए 100 200 400 500 जितना का निकालना निकालते जाइए, यही 1 4 6 9 0, यही रिपीट होते रहेगा आपका। चलिए अब देख लीजिए, जैसे देख लीजिए 34 है क्या परिपूर्ण? नहीं है। 11 है क्या? नहीं है। 29 है किसी संख्या का वर्ग? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में 2 3 7 8 है ना। देखिए 28 है ना, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। 1 2 3 8 7, लास्ट में 7 है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। अब अगला नियम आता है, सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या ही होता है। सम मतलब होता है वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, है ना, इसी में कहते सम संख्या। तो देख लीजिए 4 सम संख्या है ना, ये किसका वर्ग है? तो 2 का। 2 सम संख्या है, 2 का वर्ग भी सम संख्या है। 16 सम संख्या है, किसका वर्ग है? 4 का है। 4 सम संख्या होगा ना कि नहीं होगा? 4 सम संख्या है तो 4 का वर्ग 16। 6 क्या है? सम संख्या है, 6 का वर्ग 36 सम संख्या है। 8 का वर्ग 8 सम संख्या है, 8 का वर्ग 64 सम संख्या है। 10 सम संख्या होता है, 10 का वर्ग 100 सम संख्या है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि दुनिया का कितना बड़ा भी संख्या हम लोग ले गए, यदि वे संख्या सम होगा तो उसका वर्ग भी क्या होगा?
सम संख्या है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, सम का स्क्वायर सम, सम का स्क्वायर सम। विषम संख्याओं का वर्ग, यहाँ पे देखिए छूटा हुआ, विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्या होती है। जैसे 1 विषम संख्या वर्ग 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या वर्ग 9 विषम संख्या, 5 विषम संख्या 25 भी विषम संख्या है ना। इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगला, किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या। मान लीजिए कोई संख्या है जैसे 5, इसके अंत में शून्यों का संख्या आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 गो शून्य, एक बढ़ा देंगे तो 7 शून्य हो जाएगा। तो किसी भी संख्या के अंत में शून्य या तो सम हो सकता है या तो विषम हो सकता है। जैसे 2 गो होगा तो सम, 3 गो होगा तो विषम, 4 होगा तो सम, 5 होगा तो विषम, है ना। किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, यानी कि 50 एक है ना, विषम है। विषम हो तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर कह सकते थे कि 0 आने से, लास्ट में 0 है ना, हम लोग अभी रूल पढ़ रहे थे, लास्ट में 0 है तो पूर्ण वर्ग है। लेकिन कंडीशन देखिए कितना अच्छा दे दिया कि लास्ट में 0 है तब भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सिंगल 0 यानी कि विषम है, यहाँ पे सम है। क्या है यहाँ पे? सम है ना। जैसे 20 निकलेगा कभी, किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन देखिए 400, जैसे सम आ गया, सम 2 गो है ना, इसका 20 निकल जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 होता है ना। तो वही लिखा गया है ना। यदि शून्यों की संख्या विषम होगा तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यदि शून्यों की संख्या क्या होगा, आपका क्या होगा, सम होगा, तो देखिए संख्या पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा? जैसे देखिए 100 है, 4000 है, ये तब डिफाइंड होगा यदि हम आदि लिख दिए, क्या जी, यदि शून्य को छोड़ने से बनी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे शून्य को छोड़ दीजिए तो कौन संख्या बनेगा? 4। तो बताइए 4 पूर्ण वर्ग है कि नहीं? अब लेकिन जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे 5 लिख दिए, 5 पे 2 गो 0 है ना, तो 2 गो 0 हो तो बताइए पूर्ण वर्ग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डिफरेंस सम हो तो संख्या पूर्ण वर्ग होगा, है ना, यानी कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या दिया? शून्यों को छोड़ करके जो संख्या बच जाता है वो 5 है। तो 5 क्या किसी भी संख्या का वर्ग है? नहीं है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे देख लीजिए सम है, 6 गो है, सम है तो परिपूर्ण वर्ग होगा। शून्य को हटा देंगे तो 25, शून्य को हटा देंगे 36, ये भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब आता है अगला, पाइथागोरस त्रिक। ये पाइथागोरस त्रिक क्या चीज है? तो पाइथागोरस तो समझ में आ रहा है, यानी कि स्क्वायर, किसी 2 संख्याओं का स्क्वायर एक संख्या के बराबर होता है। त्रिक का मतलब क्या? त्रिक का मतलब 3। त्रिक का मतलब 3 क्या होता है उसको समझिए। यहाँ पर गौर से देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 को 16 के साथ जोड़ देंगे 25 आएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5, 5 का स्क्वायर 25, दोनों बराबर है कि नहीं, है ना। यानी कि 2 संख्याओं का वर्ग एक संख्या के बराबर है। यहाँ पे 3 संख्या है, 1 2 3। यहाँ जिस क्रम में संख्या ली गई है उन्हीं क्रम में 3 4 5 स्क्वायर छोड़ देते हैं। ये 3 4 5 को हम लोग पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। समझ में आया? जिस 2 संख्याओं का वर्ग एक संख्या के वर्ग के बराबर होता है वही 3 संख्या पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। अब मान लिए कि तो हम लोग जान लिए, लेकिन अब बहुत सारा संख्या हम लोग पता कैसे करेंगे कि कौन सा 2 संख्या लेंगे जो कि पाइथागोरस त्रिक को फॉलो कर लेगा? क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर? कभी होगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, क्या 3 का स्क्वायर के बराबर होता है?
बड़ा समस्या है। तब कौन सा हम संख्या लेंगे? क्या ऐसा ले सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर? क्या ले सकते हैं? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 16 25 कितना हो जाता है 41। क्या 6 का स्क्वायर है? तो पाइथागोरस ट्रिक सब जगह लागू नहीं होगा। हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार का तीनों संख्या? पाइथागोरस ट्रिक हम लोग सदैव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक यहाँ पर जादू वाला फॉर्मूला दिया गया, जादू वाला सूत्र दिया गया है। हम लोग इसी सूत्र से क्या करेंगे? कोई भी पाइथागोरस ट्रिक को निकाल सकते हैं। यहाँ पे n जो है एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? n क्या है? प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब देखिए कैसे। जैसे हम लोग दो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से। तो देख लीजिए 2 इंटू 1 करेंगे 2 आएगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ठीक, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर और n, ठीक 1 का स्क्वायर। ये देखिए तो 2 है यहाँ पे, n का वैल्यू क्या लेंगे 1, तो आ जाएगा कितना 1। उसके बाद प्लस आपका क्या आ जाएगा 1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 बराबर क्या n, 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है जी, है ना, क्योंकि देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 1 जोड़ो 2, यहाँ पे आ कितना रहा 3, यानी कि एक के लिए भी होगा यहाँ। ठीक, एक को छोड़ करके हम लोग देखते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देख लीजिए हम लोग n के जगह 3 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं। n के जगह हम लोग ले लेते हैं 3, यही संख्या। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 3 2 6, और n क्या 3 लिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। उसके बाद n स्क्वायर प्लस 1, 6 9 और 3 का स्क्वायर 9 1 10, 9 9 81। इसमें भी फॉलो नहीं हो रहा है जी, है ना। चलिए ये जो है आपका ये ट्रिक जो है, यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ ये चीज है आपका, ये n स्क्वायर माइनस 1 है। इस रूल पे हम लोग जैसे ही अप्लाई करेंगे ना, तो आपका बड़े ही इजी वे में आ जाएगा आपका कोई भी। जैसे देख लीजिए हम लोग n के जगह 3 रख देते हैं, तो 3 जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 दूना 6 हो जाएगा। और फिर कितना 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में 1 घटेगा कितना बचेगा 8। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 1 10। अब इसको हम लोग स्क्वायर करके देख लेते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। 6 6 36 88 64, 64 और 36 100, 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर होता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग और देखते हैं, 4 रख के देख लेते हैं, तो 4 गुना 8 प्लस 4 चौक 16 माइनस 1 15 का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 1 17 का स्क्वायर। एकदम हो जाएगा। देख लीजिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9 2 6 8 289 17 का स्क्वायर होता है ना। अब हम लोग कोई भी संख्या लेंगे इस सूत्र पे रखेंगे तो मेरा पाइथागोरस ट्रिक प्राप्त हो जाएगा। तो पाइथागोरस ट्रिक प्राप्त करने का ये जादू वाला फॉर्मूला। अब हम लोग 1 रख के भी देखेंगे तब भी आ जाएगा सारा। ठीक है, ये देखिए n का मान 1 लेंगे तो ये 2 आएगा, प्लस n का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और माइनस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 बराबर क्या होगा 1 का स्क्वायर जोड़ 1। यहां भी नहीं आ रहा क्या जी, 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 2, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है 4। अच्छा n स्क्वायर n हम लोग 1 लिए 1 प्लस 1, 1 में लागू केवल नहीं हो रहा। ठीक है, आगे केवल इसी सब में होता है 3 4 5 6 7 8 लेते चलिएगा, वो आपका होता चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करके पाइथागोरस ट्रिक हम लोग क्या कर सकते हैं सदैव ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक। अब देखिए अगला लिखा गया है, जिस प्राकृतिक संख्याओं के अंत में 5 हो तो इसका वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक तो जादू मैजिक है, जो कि हम लोग कल जाने थे थोड़ा सा, है ना। जैसे देख लीजिए आपका ये 25 है ना, 25 इसके इकाई अंक में 5 है, 35 इसके इकाई अंक में 5 है, 45 है, 55 है, 105 है, सबके इकाई अंक में 5 है। इसका स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे। इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग बड़ा ही इजी काम करते हैं। देखिए 25 है तो हम लोग स्क्वायर ना करना है, हम लोग केवल स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ क्या बचा 2, तो 2 का हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर किए और इसी 2 को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ये आपका सूत्र है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, 625 आपका निकल गया। उसी प्रकार से 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 को जोड़ देंगे। 3 का स्क्वायर प्लस वही संख्या को जोड़ देंगे तो आपका 1225 आ जाएगा। 45 का करेंगे तो 5 पचे 25 और 4 का स्क्वायर 16, इसी को जोड़ दीजिए 16 4 20। 55 का करेंगे तो 5 पचे 25 और 5 पचे 25 5 30। तो इस तरीके से देखिए वर्ग निकल रहा है। 105 तो बड़ा संख्या है, 105 गुना 105 करते करते थक जाएंगे, लेकिन 1 सेकेंड में निकले। 5 पचे 25, 10 गुना 10 100 प्लस 10 110। इस तरीके से हम लोग किसी भी इकाई अंक में 5 होगा तो ये निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि 125 का निकालना, तो क्या करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144, 144 में 12 जोड़ दीजिए तो 156। बड़ा इजी है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये आपका किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 होगा तो हम लोग उसका वर्ग निकाल लेते हैं। अगला आपका दिया गया है, संख्या जो केवल 1 से बनी हो उसका वर्ग सूत्र क्या है। बड़का जादू। अब देखिए कौन जादू है आप लोगों का, ये सिंपल में हम लोग देख लेते हैं। ये आपका बहुत ही इजी वाला जादू है। हम लोग क्या करेंगे, ये देख लीजिए, जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर आपका 1, 11 है, इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं 121। ठीक। अब जैसे ये देखिए 111 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालें, तो देखिए निकालने का तरीका। यहाँ पे 2 को अंक है, हम लोग गिनती गिनेंगे सीधा क्रम में और उल्टा क्रम में, जाएंगे फिर आएंगे। जैसे देखिए 1 2, तो 1 2, 2 के बाद फिर 1। यहाँ पे 3 अंक है, 1 2 3 2 1, जाना है फिर रिटर्न आना। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी संख्या को निकाल लेंगे 1 से बना हुआ। देखिए 4 का 1 यानी 1111 है, इसका निकालना है 1 2 3 4 3 2 1। बहुत ही क्या है इजी है वर्ग निकालने का, बहुत ही आसान तरीका। आप कितनों वर्ग का 1 ले लीजिए, यानी 1 से बनी कोई भी संख्या ले लीजिए, आप उसका क्या कर सकते हो वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। करना क्या है, जितना अंक होगा उतना तक आपको गिनना है। 1 2 3 4 है ना। अगर 5 होगा तो क्या करेंगे 5 ले लेंगे, 6 होगा तो 6 ले लेंगे, 7 होगा तो 7 ले लेंगे। इसी तरीके से अब जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5, इसका वर्ग निकालना क्या करेंगे, देख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक, 5 हो गया। अब क्या करेंगे रिटर्न क्रम में, 5 को छोड़ के रिटर्न यहीं से, इसी में उल्टा क्रम में देख लीजिए 4 3 2 1। ये डिफाइन क्या आप गुना करके देखिएगा, इतना ही आएगा। कितनों बड़ा ले लीजिए 1 1 1 1 1 1। 6 कितना है, इसका स्क्वायर करना है तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो ऐसा कोई भी संख्या जो 1 से बना हो उसका हम लोग वर्ग इस तरीके से निकालते हैं, जो कि क्या है बहुत ही इजी है।